फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में जिलजिले के शदीद झटके। चन्योट, लालियां, टोबा टेक सिंह और गिरदनवाह में भी जिलजिले के झटके महसूस किए गए। सिलसिला पेमा मरकज के मुताबिक जिलजिले की शिद्दत 5.9 जबकि जेर जमीन गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। गंदम की कम कीमत के किसान पर भारी असरात, मगर महंगाई में पिसे आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित। फैसलाबाद में चक्की आटे की कीमत में 10 रुपए किलो कमी। चक्की का आटा 95 से कम होकर 85 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिकान कहते हैं हुकूमती गोदामों में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद। जिस रफ्तार से गंदम की कीमत नीचे आ रही है, आटा सस्ता होता जाएगा। नई गद्दम आ गई है गवर्नमेंट के पास, पुरानी गद्दम भी अभी पड़ी है। तो नई गद्दम जब आई है तो बड़ी गद्दम की क्रैश हो गई है और 2500-2550 गद्दम का रेट हो गया है। और हमने भी आटे की प्राइसेस कम कर दी है और अब 80 से लेकर 85 रुपये तक आटा दे रहे हैं। गंदम की कटाई के साथ साथ खरीदो फरोख्त भी शुरू। चन्योट की गल्ला मंडी में गंदम 2000 से 2400 रुपए मन तक फरोख्त होने लगी। आढ़ती कहते हैं साफ और खुश गंदम के नर्ख बेहतर हैं। नमी और मिट्टी वाली गंदम की कीमत कम है। गंदम का रेट ना मुख्तलिफ होता है, जैसे गिल्ली होती है, सूखा माल होता है। ये 2000 से लग के 2400-2450 तक ना रेट चल रहा है इधर। इस दफ़ा माशाल्लाह बारिशें नहीं हुई, एवरेज भी अच्छी है गंदम की। बाकी रेट तो कम है, इसमें कोई शक नहीं है, जिम्मेदार की मेहनत बहुत है। अहमदपुर सियाल में महंगा खुराक के पीआर सेंटर्स पर खून का हालम। सरकारी तौर पर गंदम खरीदारी न होने के बायस रौनकें मांद पड़ गई। किसान खून पसीना एक करके तैयार फसल औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। गंदम की कटाई शुरू होते ही दीगर लवाजमात की फरोख्त भी तेज होने लगी। अहमदपुर सियाल में गंदम को गट्टों में बांटने के लिए की फरोख्त। कपड़े की टाकियां 100 से 250 रुपए किलो दस्तयाब। किसान टाकियों के साथ साथ बारदाना भी खरीदने लगे। बारदाना 200 से 450 रुपए फी गट्टू बिकने लगा। पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम कार तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसलाबाद समेत भर की नहरों में पानी की कमी रिकॉर्ड। फैसलाबाद, झंग, रख और गोगीरा ब्रांच नहरों में पानी की किल्लत। फसलें मुतासिर होने का खदशा मंडलाने लगा। महकमा नहार का लाहौर की तर्ज के अंडरग्राउंड ड्रेन रेंज बनाने पर जोर। डिप्टी सर्वेयर जेर जमीन महकमा नहार ताहिर मकसूद का कहना है कि पानी की किल्लत को जल्द अज जल्द पूरा किया जाना चाहिए। फैसलाबाद डिवीजन में आबियाना रिकवरी सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद से 95 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ 57 लाख की आबियाना रिकवरी हो सकी। झंग से 72 में से 15, टोबा टेक सिंह में 56 में से 4 करोड़ 44 लाख की रिकवरियां। चन्योट से 31 में से सिर्फ 3 करोड़ की रिकवरी हो सकी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने पर पुलिस तशद्दुद का बहाना। फैसलाबाद के मसीहाओं को फिर हड़ताल का मौका मिल गया। यंग डॉक्टर्स का अलाइड अस्पताल 1 और 2 की ओपीडीज का बाइकॉट। मसीहाई का हलफ उठाने वालों ने काम करने वाले डॉक्टर्स को भी कमरों से उठा दिया। हड़ताली डॉक्टर्स की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हम सब लोग इस निजकारी के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते, हम ठेकेदारी निज़ाम नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम होना चाहते हैं। हम किसी प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम नहीं होना चाहते। उसके खिलाफ सबसे पहला अमल जो YDA पंजाब ने शुरू किया वो ये था कि हम लोग अब OPD की स्ट्राइक करेंगे। अभी तक जो हुकूमत है हमारे साथ आके ऑन टेबल नहीं बैठी, तो जैसे हमें पीछे से हमारी कॉल आती है कि OPD की स्ट्राइक जब तक उन्होंने हमें कहा तब तक हम जारी रखेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए ताकि जो हमारे मरीज़ हैं वो भी ना सफ़र करें और जो डॉक्टर्स हैं वो भी सफ़र ना करें। चेयरमैन YDA डॉक्टर शहरोज का कहना है लाहौर पुलिस ने डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ पर वाटर कैनन से हमला किया। पुरअमन एहतजाज पर जुल्म किया गया। इलाजगाहों के ठेकेदारी निजाम के खिलाफ है। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। गर्मी की हिद्दत में मर्ज की शिद्दत, ऊपर से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल कर रह गए। इलाज के लिए किराया भर के यहां पहुंचे मगर सिर्फ क्वारी ही मिली। दूर दराज से अलाइड अस्पताल आने वाले मरीज फट पड़े। मैं जड़ा वाले से आया हूँ। क्या मसला था?
मेरा मसला, मैंने आई साइड की रिपोर्ट करवानी थी, तो अब वो कह रहे हैं हड़ताल है, सारे मरीज भी बैठे हैं, इतने परेशान हैं। आप कहाँ से आए थे? जड़न वाले से क्या मसला है? मेरी बेगम को पित्ते का ऑपरेशन था आज, तो उधर डॉक्टर नहीं बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की ओपीडी भी मरीजों के लिए बंद। डॉक्टर्स की ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हिदायत पर एहतजाजी रैली। सदर पीएम में डॉक्टर आसिफ रजा ने कहा, अस्पतालों की निष्कारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जंग शदीद मजम्मत करता है, जो कल जीएचए पंजाब के धरने के शुरका पे जबर व तशद्दुद किया गया है, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उनसे इजहार यकजहती के हवाले से आज हमारी रैली और एहतजाज है। और जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज करने जा रही है, आउटसोर्स करने जा रही है, उसके हवाले से हम आज एहतजाज कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर टोपा टैक्सिंग के डॉक्टर्स की भी हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की ओपीडीज बंद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जनरल फिजिशियन और सर्जन ने भी काम बंद कर दिया। डॉक्टर्स के मरीजों को अपने प्राइवेट अस्पताल में इलाज के मशवरे। हमारी दादरसी कौन करेगा, गर्मी में ख्वार होते मरीजों की दुहाइयां। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर नलीम नासिर का एक हफ्ते में चिल्ड्रन अस्पताल का दूसरा दौरा। कमिश्नर ने एमएस से गुज़िश्ता दौरे के दौरान दी गई हिदायत पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग ली। मरीज बच्चों के लवाहिकीन के लिए इंतजारगाह में तोसीन का प्लान तलब कर लिया। वॉशरूम्स और आरओ प्लांट को जल्द अज जल्द फाल कराने की भी हिदायत। हुकूमत का फास्ट फूड चेन को निशाना बनाने वालों से सख्ती से निपटने का इंदिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में एक जिम्मेदार मुल्क है, इंटरनेशनल फूड चेन पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ऐसे वाकयात में मुलव्वस अब तक 142 अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं। फैसलाबाद अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान में कारोबार के लिए आने वाले हमारे सर का ताज हैं। फैसलाबाद में हिफाजती और पेशगी इकदाम के बगैर प्री मानसून डिसल्टिंग का आगाज। मजदूरों को इमरजेंसी की सूरत मदद फराहम करने वाली इकलौती एम्बुलेंस कबाड़ बन गई। 6 माह से वासा हेड ऑफिस में खड़ी इकलौती एम्बुलेंस चलने के काबिल भी न रही। वासा के 750 से ज्यादा सेवर मैनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। सीबीए यूनियन ने एम्बुलेंस को फिल फॉर फॉल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में तारिफ की बात ना सुनने पर इन्फिनिक्स कंपनी को जुर्माना। शहरी उस्मान भट्टी ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने इन्फिनिक्स कंपनी को 50,000 जुर्माने की सजा सुना दी। फैसलाबाद की मसीही बरादरी कल मजहबी त्यौहार ईस्टर मनाएगी। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी। 2000 से जायद जवान तैनात। एसएसपी ऑपरेशंस अमारा शिराजी का कहना है कि मसीही बरादरी को खुशियां मनाने के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। डोल्फन, एलीट फोर्स और ईगल स्क्वाड भी सिक्योरिटी फराहम करेंगी। गोजरा में अली एंड कंपनी रशीद अहमद कंसोर्शियम मसीही बरादरी की खुशियां दोबाला करने के लिए पुरज़्म। ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों की सफाई सुथराई मुकम्मल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हुसैन का सेंट एल्बर्ट चर्च का दौरा, सफाई का जायजा लिया। बोले, मसीही मुलाजमीन को ईद पर एडवांस तनख्वाहें अदा कर दें। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट मिल गया। जिला के 2000 स्कूलों के लिए 18 करोड़ 49 लाख रुपए के फंड्स जारी। स्कूलों को बच्चों की तादाद के तनासुब से फंड्स तकसीम किए जाएंगे। ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबाद की गोल्डन जुबली तकरीबा सितारा ग्रीन सिटी गटवाला चौक पे कल फैमिली गाला का एहतमाम। 2 उम्रा के टिकट्स कुरानंदाजी के जरिए निकाले जाएंगे। बच्चों के लिए गेम्स और लाइव परफॉर्मेंसेस का इंतजाम किया जाएगा। गुलकारा आयमा बेग मौसीकी का तड़का लगाएंगी। हीरो ऑफ फैसलाबाद के नाम अवार्ड्स का भी एहतमाम। छोटे कारोबारी मराकज के लिए बिजली कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर।
फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को 25 केवीए के 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जारी कर दिए। नए ट्रांसफार्मर्स अदाशुदा डिमांड नोटिस पर लगेंगे। फैसलाबाद का मरकजी हॉकी स्टेडियम उजड़ने लगा। मदीना टाउन हॉकी स्टेडियम की बैरूनी दीवार खस्ता हाल तो अंदर ऑस्ट्रोटर्फ को हटे 7 साल बीत गए। स्टेडियम के वॉशरूम खंडरात में तब्दील होने लगे। हॉकी स्टेडियम से मुल्हिका पैच 2 पर 17 करोड़ के तामीराती काम, मगर मेन हॉकी स्टेडियम नजरअंदाज।